Jai Hind student, welcome to biology class. Students, today we will start a new chapter of biology, that is how do organisms reproduce. Now this chapter is very important from your examination point of view also. Okay, because mostly maximum question comes from this part also in your board exams. Now before starting the chapter, the first thing is that you should understand what is reproduction and why reproduction is important. Why do organism reproduce? So इस लेक्चर में हम इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी. Now, reproduction is the process by which living organisms produce new individuals of the same species. So, you are quite familiar with this term reproduction. सब लोग इस term से बहुत familiar हैं as you are studying this term since from the very beginning of your school. Okay, तो reproduction सब जानते हैं means it is the process by which living organism produce new individuals. New individuals का बनना, ओके, न्यू इंडिविजुअल्स का बनना, वो भी सेम स्पीशीज़. यहाँ स्पीशीज़ से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल लाइक ह्यूमन बींग्स, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब क्या हैं? होमो सैपियंस हैं. तो हम एक ही, ये जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं ये सब एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं. अगर हम बात करें लॉयन की या एलिफेंट की तो वो अलग स्पीशीज़ हो गई. ओके, सो दिस इज़ द वेरिएशन कि जब हम स्पीशीज़ बोलते हैं मींस एक ही कम्युनिटी के लोग, एक ही तरह के लोग, सिमिलर, जिनका बॉडी डिज़ाइन है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, दो वेरिएशंस आर देयर. ठीक है, कोई भी दो इंडिविजुअल, दो ह्यूमन बीइंग सिमिलर नहीं होते. लेकिन अगर हम एक बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, एक बॉडी मेकअप की बात करें, तो वो स्पीशीज़ की स्पेशलिटी होती है और वो सेम होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे स्पीशीज़. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके, ऑफ सेम स्पीशीज़. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. Now, reproduction is necessary for the survival and increase in the population of species. Okay, if organisms do not reproduce, their population decrease and species will become extinct. Now, reproduction is very much necessary for the survival and increase in the population. Now, reproduction दो चीज़ों के लिए बहुत important. पहली बात तो सर्वाइवल के लिए मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा सर्वाइवल जब ही पॉसिबल है जब हम रिप्रोड्यूस करेंगे. मीन्स अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? व्हाट डू यू थिंक? क्या होगा? जो स्पीशीज़ है, जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका नंबर डिक्रीज़ होता जाएगा, उसकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो प्रजाति, वो स्पीशीज़ विलुप्त हो जाएगी. जैसे हम बहुत सारी एक्सटेंट स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे डोडो आपने पढ़ा, डायनासोर्स, ये सब एक्सटेंट हो गए. ये क्यों एक्सटेंट हो गए? उसके रीजंस रहे होंगे, रिप्रोडक्शन नहीं रहा होगा, या फिर जो है कंडीशंस जो हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए होंगे, वो फेवरेबल नहीं रहे होंगे जिससे कि स्पीशीज़ उस चेंज्ड इन्वायरमेंट में रह सके. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स. सर्वाइवल के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, पर रिप्रोडक्शन इज़ द मेन फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना, नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? क्यों रिप्रोडक्शन होता है? वाई इट इज़ नेसेसरी? एज यू ऑल नो कि जो इंडिविजुअल है, ओके, व्हेन इंडिविजुअल विल रिप्रोड्यूस, अगर वो अपने बहुत सारे यंग वंस बनाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी यूज़ होगी, विल बी स्पेंड इन दिस प्रोसेस. सो वाई शुड एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस दैट इट डज़ नॉट नीड टू स्टे अलाइव? क्योंकि जब हमें एक दिन मरना ही है तो हम क्यों रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? ठीक है, हम क्यों रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? मीन्स हमारी लाइफ तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम फिर भी रिप्रोडक्शन करते हैं, हम इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन कहाँ से आएगी?
अगर हम ख़त्म हो गए तो क्या होगा, वहीं पे हमारी जनरेशन का भी एंड हो जाएगा। फिर अगर सब इसी तरह सोचेंगे तो व्हाट विल हैपन, a day will come when no more species, human species will be left on this environment. So that's why reproduction is very very important. Reproduction is important for each species because this is the only way for the living being to continue its lineage. Now lineage का मतलब क्या होता है, लाइन। लाइन यहाँ क्या मतलब है, अपनी पीढ़ी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, हम कहते हैं ना, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज ये थे, ठीक है, हम उनकी पीढ़ी को बिलोंग करते हैं। तो ये एक क्या है, एक ये लाइन चली आ रही है जिसको हम बोलते हैं पीढ़ी। तो पीढ़ी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ओके, apart from being important for a particular individual, reproduction is also important for the whole ecosystem. ठीक है, एक तो एट इंडिविजुअल लेवल तो वो इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। इंडिविजुअल लेवल आपको अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखना है तो आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आपकी पीढ़ी का अंत हो जाएगा। ठीक है, आपकी फैमिली ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह। तो उसके लिए तो ज़रूरी है, साथ साथ में रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। क्योंकि आपने पढ़ा है इकोसिस्टम जो है सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम है, और इसमें हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, ओके, हर कोई इम्पॉर्टेंट है। आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा इकोसिस्टम के बारे में, और इकोसिस्टम के लिए हर इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट। अगर कोई भी स्पीशीज़ हम इकोसिस्टम से हटा देंगे सो इट विल रिजल्ट इन द डिसबैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जो फूड चेन है, फूड चेन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग और बीन ईटन। ठीक है, खुद खाना और दूसरे का खाना बन जाना। जैसा कि आपने पढ़ा है कि सबसे लोअर में आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स खाते हैं, एंड फाइनली डिकम्पोजर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, जो कि डिकम्पोज कर देते हैं मरे हुए डेड और डिकेइंग मैटर को। सो ये एक चेन चल रही है। तो इसमें आप देख रहे हो हर इंडिविजुअल का अपना अपना रोल है, और हर इंडिविजुअल जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम. Reproduction help in maintaining a proper balance among various biotic constituent of the ecosystem. That we have already discussed. अभी जब हमने डिस्कस किया, बायोटिक माने होता है लिविंग कॉम्पोनेंट्स। लिविंग कॉम्पोनेंट्स के लिए अपनी प्रॉपर बैलेंस इकोसिस्टम के लिए हर स्पीशीज़ को रिप्रोड्यूस करना होता है, हर स्पीशीज़ को अपने में रिप्रोड्यूस करना, क्योंकि स्पीशीज़ में ही रिप्रोडक्शन होता है। ओके, लाइक स्पीशीज़ में ही रिप्रोडक्शन होता है। Now, moreover, reproduction also facilitate evolution because variations come through reproduction over several generations. Now, the very important reason for reproduction is कि जब हम reproduce करते हैं तो उसके साथ साथ variations भी होते हैं। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है, सबका एक सिर, दो पैर, दो हाथ हैं, बट वी आर नॉट आइडेंटिकल। वी आर सिमिलर बट वी आर नॉट आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस क्यों होते हैं? जब सेल डिवीज़न होता है तो उसमें क्रॉसिंग होती है क्रोमोसोम्स के बीच में, जिसकी वजह से वेरिएशंस होते हैं, और ये वेरिएशंस ही हमको बेटर अडेप्टेड बनाते हैं चेंज्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो वीक होती जाएगी, उसकी अडेप्टेबिलिटी, और हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि वो extinct हो जाए. So variation is also important, and this variation only comes when the individual will reproduce, जब reproduction होगा. So this is about the reproduction and why reproduction is important. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, जिससे कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है and why it is important. Now next lecture we will be discussing a very important topic, that is DNA copying. ठीक है, DNA copying का क्या मतलब होता है and क्यों, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है. Thank you students.